नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं फिर एक ऐसी साधना लाया हूं। ये साधना अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। ये साधना है यानी एक लंगड़े ब्रह्म देव की साधना, यानी लंगड़े स्वामी की साधना। यूट्यूब पर पहली बार देखिए वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। इनकी पहले जानकारी दूंगा, फिर इनकी साधना भी दूंगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको परायों ने धोखा दिया है अथवा आपको अपनों ने धोखा दिया है तो आप मुझसे एक बार जरूर जुड़ें और मुझे अवश्य एक बार आजमा के देखें। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और आज मैं यूट्यूब पर पहली बार एक ब्रह्मदेव लंगड़े स्वामी की साधना लाया हूं। आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मैं इनका स्थान, परिचय सब बताता हूं। भारत में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में एक तहसील है अमृतपुर, और अमृतपुर में एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम है करणपुर। और करणपुर और जहां लंगड़े स्वामी हैं उनके नज़दीकी गांव जिसका नाम है निगार, करणपुर, वहाँ पर है। और वहाँ पर भुड़ियनपुर भी एक गांव है। वहाँ पर एक गांव मोकलपुर भी है। और वहाँ पर एक गांव मुजहा भी है। वहाँ पर एक गांव नौसेरा भी है। ये सब आसपास के गांव हैं। वहाँ पर एक गांव मोहलिया भी है और एक गांव वहाँ पर चरिया भी है। ये सब गांव हैं। तो वहाँ पर प्रसिद्ध हैं, उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं लंगड़े स्वामी। वहाँ पर उनका मेला लगता है साल में एक बार, बैसाख कृष्ण पंचमी को। बैसाख कृष्ण पक्ष की पंचमी को मेला लगता है जिसको बोलते हैं कौड़िया दान का मेला। और वहीं उनकी पूजा होती है जो है लंगड़े स्वामी महाराज ब्रह्मदेव। तो ये लंगड़े स्वामी की साधना अगर आप करते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इनकी साधना से पहले मैं बता दूं, वहाँ पर जो मेला में लोग जाते हैं और अपनी तरह तरह की मन्नत मांगते हैं, प्रसाद वहाँ पर चढ़ाते हैं। जिसकी जो मन्नत होती है मांगते हैं, वहाँ पर पूरी हो जाती है तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं। कुछ लोग घंटा भी चढ़ाते हैं। वहाँ घंटा बहुत बंधे हैं। वहाँ पर प्रसाद भी चढ़ता है बहुत ज़्यादा, झंडा भी बहुत चढ़ते हैं। और वहाँ पर बर्रे बहुत हैं। लेकिन कमाल की बात, अभी तक मेरी जानकारी में किसी ने वहाँ पर, यानी मतलब किसी को भी वहाँ पर बर्रे ने नहीं काटा। बर्रे बहुत, मैं भी जाता था वहाँ, कई बार गया हूँ मैं, तो बर्रे बहुत थे वहाँ, लेकिन किसी को काटते नहीं थे। और लंगड़े स्वामी ये बहुत बड़े एक संत थे और शरीर छोड़ने के बाद देव बन गए। और आज भी उनकी पूजा होती है और आज भी उनकी शक्ति, ऊर्जा आज भी काम करती है। अब जो ज्यादा में फंसे हुए वो कहेंगे ये तो प्रेत हो गए। प्रेत नहीं होते हैं। प्रेत और देव में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन
तुच्छ बुद्धि वाले ज्ञानी, अल्प ज्ञानी यानी अज्ञानी लोगों को मालूम ही नहीं है, तो वो प्रेत और देव को एक ही कह देते हैं, जबकि देव अलग हैं, प्रेत अलग हैं, भूत अलग हैं, अभूत अलग हैं, बैताल अलग हैं, पिशाच अलग हैं, प्रेत अलग हैं और देव अलग हैं और ब्रह्मदेव अलग हैं, सब अलग अलग हैं। तो लेकिन जिहाद हुआ आपके साथ, यानी प्रेत जिहाद भी हुआ, जिसमें हिंदू पद्धतियों को, हिंदू प्रेत शक्तियों को या देव शक्तियों को भुलाया गया और मुस्लिम देव नहीं, मुस्लिम जिंद और मुस्लिम खब्बीस मुस्लिम शैतानी शक्तियों को, यानी उसकी पूजा को आपके ऊपर थोपा गया। कैसे भी हैं, जैसे भी हैं आप, वैसे ही वहाँ पर तैयार हैं आपके लिए। अगर आप देव को पूजना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर जिंद पुजवाया जाएगा, अगर आप प्रेत को पूजना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको खब्बीस पुजवाया जाएगा, अगर आप पिशाच को पूजना चाहते हैं वहाँ पर आपको शैतान पुजवाया जाएगा, अगर आप यानी ब्रह्मदेव को पूजना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको पीर पुजवाया जाएगा, अगर आप वीर को पूजना चाहते हैं तो भी वहाँ पर आपको पीर पुजवाया जाएगा, अगर आप भगवान को पूजना चाहते हैं तो वहाँ पर अल्लाह पुजवाया जाएगा। वहाँ पर अगर आप यहाँ पर यानी सनातन धर्म में देवी देवताओं को पूजना चाहते हैं तो वहाँ पर पीर पैगंबरों को पुजवाया जाएगा। हर प्रकार की जिहाद, अगर आप कथा सुनते हैं सनातन धर्म में तो वहाँ पर आपको कुरान सुनाई जाएगी, जिसमें लिखा है कि हिंदुओं को काट डालो, मत डालो, जो मुसलमान नहीं है उसको काटो, उसको मारो, उसकी बहन बेटियां छीन लो, उसकी कीमती प्रॉपर्टी छीन लो, उसको जीने का अधिकार नहीं है जो मुसलमान नहीं है। वहाँ पर ये लिखा है कुरान में, वो आपको पढ़ाई जाएगी, सुनाई जाएगी। अगर आप संत मत में जीना चाहते हैं तो वहाँ पर फकीरियत सिखाई जाएगी। फकीर, लोग संत और फकीर को एक ही कहते हैं, अलग अलग हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर मस्जिद में जाना सिखाया जाएगा, अगर आप आरती पूजा करते हैं तो वहाँ पर नमाज पढ़ना सिखाई जाएगी, अगर आप यानी संत महात्माओं के पास जाते हैं तो वहाँ पर कई गुना ज़्यादा हर मस्जिद में मौलाना बैठे हैं आपको बुलाने के लिए, और हर प्रकार की जिहाद चल रही है। तो इसी प्रकार आपके साथ जिहाद हुआ और आप फंसते चले गए और आप नहीं समझ पाए। हालांकि मैं देखिए, मैं ये सच्चे मानवता के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ जो धोखा देके दूसरे को गुमराह करके अपनी तरफ मोड़ते हैं। खुद चाहे मिट जाएं लेकिन दूसरे को मिटाना है। तो ऐसा जिनका उद्देश्य है, उन्होंने सनातन धर्म को मिटाया, सनातन धर्म की पद्धतियों को मिटाया। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, लंगड़े स्वामी की साधना कैसे करें। अगर आपके पास समय हो, अगर आप फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो ज़रूर वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ का पूरा पता एड्रेस मैं दे सकता हूँ लंगड़े स्वामी के मंदिर का। तो अगर आप नहीं जा सकते हैं तो भी आप साधना कर सकते हैं। पूरा विधि विधान बता रहा हूँ। तो लंगड़े स्वामी की साधना या तो पीपल के पास करें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या पीले आसन पर बैठें। पुरुष हैं तो सफ़ेद आसन पर भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या सफ़ेद स्फटिक या सफ़ेद हकीक या लाल हकीक या पीले हकीक माला से जाप करें। जाप 1.25 लाख करने में ही ये दर्शन दे देते हैं, वचन देते हैं। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें। और अगर पवित्र लंगड़े ब्राह्मण उतने मिल जाते हैं तो और अच्छी बात, उनको भोजन करा दें। नहीं तो पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, ब्राह्मण ना मिले तो उतने साधुओं को करा दें, या फिर उतने बच्चों को भोजन करा दें, ब्राह्मण बच्चों को। ब्राह्मण बच्चे ना मिले तो किसी भी जाति वर्ग के बच्चे ले सकते हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से पवित्र, तन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों। लंगड़े स्वामी वरदान भी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दर्शन भी देते हैं, और एक सहायक के रूप में आपका कार्य भी करते हैं। वो तो एक हवा से भी ज़्यादा तेज चलने वाले लंगड़े स्वामी इसलिए हैं कि उनका शरीर जब था वो जीवित थे तब वो लंगड़े थे, इसीलिए लंगड़े स्वामी के ही नाम से वो प्रसिद्ध हैं, जिनकी साधना आप कर सकते हो। पीपल के पास वो पीपल पर रहते हैं, उनके मंदिर में पीपल है, मतलब आश्रम में। तो
और वहाँ पर साल में एक बार भंडारा भी होता है, जब मेला लगता है भाई बैसाख कृष्ण पक्ष की पंचमी को। आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी लंगड़े स्वामी की साधना, और मिलेगी तो हमारे चैनल पर मिलेगी। नाम भी नहीं किसी ने बताया होगा, क्योंकि जिंद और परियों से ही फुर्सत नहीं बताने की, तो लंगड़े स्वामी की कौन साधना बताएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतने सच्चे हैं लंगड़े स्वामी वहाँ पर कि एक बार कोई चला जाए और जो मांगे वो पूरा हो जाता है उसका, लेकिन विश्वास आस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है, तो कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। होगा तभी विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, मन में पवित्रता होनी चाहिए। अब जा रहे गंगा नहाने और वादा कर दिया दोस्त से अपनी, अगर लड़का है तो लड़की से वादा कर दिया आ जाना हम भी जा रहे गंगा नहाने, तो ऐसे गंगा मैया कल्याण नहीं करती हैं। तीर्थ में धर्म कर्म में तो थोड़ा बचाव रखो, तो ऐसी जगह लोग अधिकांश सोचते हैं ये सब चीज़ें। तो ऐसे मेला एला में ये सब सोचते हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे, तो ऐसे नहीं होता है पूरा। लंगड़े स्वामी महाराज की साधना में खोया की मिठाई या खीर पूड़ी का प्रसाद या पंचमेवा या फलों का प्रसाद रखें, ब्रह्मचर्य व्रत रखें, एक टाइम भोजन करें साधना काल में, और शुद्ध शाकाहारी रहें साधना के बाद भी, साधना काल में भी और लाइफ टाइम तक शुद्ध शाकाहारी रहें। साधना काल में भूमि शयन भी आवश्यक है। करें साधना, देखें करके चमत्कार देखें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय लंगड़े स्वामी महाराज की।